हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही हो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके एग्जाम की प्रेपरेशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी की शुरुआत होती है रशिया में। रशिया में एक सिटी है कोनिग्सबर्ग, जिसका मैप आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे। कोनिग्सबर्ग के लोग क्या सोचते होते थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे शहर में जो 7 ब्रिजेस है, 7 पुल है हमारे शहर में, कि मैं इस पॉइंट से शुरू करूं या किसी भी पॉइंट से शुरू करूं, हर ब्रिज को एग्जैक्टली एक बार क्रॉस करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊं। यानी अगर मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूं, ब्रिज नंबर 1 को भी क्रॉस करूं, 2 को भी क्रॉस करूं, ऐसे करके 4 5 6 7 के 7 ब्रिजेस को क्रॉस करूं और जहां से मैंने स्टार्ट किया था चलना वहीं पे पहुंच जाऊं। काफी टाइम इस प्रॉब्लम पे डिबेट चलती रही। फिर एंट्री होती है हमारे ऑयलर साहब की। आपने बहुत नाम सुना होगा, ग्रेट मैथमेटिशियन ऑयलर। उन्होंने बोला कि अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो आपका 3D मैप है, पहले तो उसको कन्वर्ट करो ऐसे 2D मैप में, उस 2D मैप को कन्वर्ट करो एक ग्राफ में, और फिर आपको इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इसका सोल्यूशन यही होता है कि अलेरियन सर्किट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हम लेटर क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को जर्नलाइज या फिर मैथमेटिकल वे में सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ थ्योरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन से। एक ग्राफ होता क्या है? ग्राफ हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन करने जा रहे हैं। ग्राफ हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब उसके पास 2 सेट्स और एक रिलेशन होता है। लेट्स से आपने ग्राफ जी की डेफिनेशन करनी है। ग्राफ जी के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो हमारा वर्टेक्स सेट, एक हमारा एज सेट, और एक मेरा रिलेशन। रिलेशन कैसा? जो एक एज सेट के एलिमेंट को एसोसिएट करे 2 वर्टेक्स सेट के एलिमेंट से। हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्राफ है। ठीक है, इस पे अगर आपने इसको डिफाइन करना है तो ग्राफ का मतलब डेफिनेशन का मतलब, पहले तो आप बताओ कि मेरे पास वर्टेक्स कितनी। ठीक है, तो मेरा वर्टेक्स सेट पहले आएगा, वो क्या आएगा? V1 V2 और V3। ठीक है, ठीक है, फिर एज सेट आएगा। एज सेट हमारा आएगा E1 और E2। ठीक है, फिर एक रिलेशन आएगा। सर रिलेशन कैसा? रिलेशन जो एक एच सेट के एलिमेंट को, लेट्स से E1 को कनेक्ट करे V2 V3 से, फॉर V2 और V3 से। बिल्कुल वैसे E2 को कनेक्ट करेगा वो V2 V1 से, V2 V1 से। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल, मतलब 2 वर्टिसेस के बीच में एक से ज्यादा एज होती तो हम उसको E3 नाम दे देते हैं। तो इस ग्राफ को कैसे डिफाइन करेंगे? पहले वर्टेक्स सेट जिसमें हमारे पास V1 V2 V3 है, 3 वर्टिसेस है। फिर हमारे पास एज सेट जिसमें E1 E2 और E3 होगा। और बिल्कुल ऐसे ही हमारा रिलेशन में E1 E2 तो आएंगे और आपका E3 भी आएगा। E3 किसको कनेक्ट करेगा? V1 को V2 से, V1 को V2 से। ठीक है, V1 को V2 से। वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे पास? ये पॉइंट। ठीक है, एजेस क्या होती है? इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइंस। ठीक है, लाइंस कह लो या कुछ भी कह लो, जब दोनों को कनेक्ट करती है उसको एज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एज है E1 E2 E3, और ये हमारे पास वर्टिसेस है V1 V2 और बिल्कुल ऐसे ही V3। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको डेफिनेशन में कोई डाउट ना। आई होप आपने सभी ने एक बार ये सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी में ग्राफ, सबसे पहले डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन की क्या? अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ ट्रिपलेट। A graph consists of a triplet containing a vertex set B bracket में G, a edge set E bracket में G, and a relation which associate one element of edge set with 2 elements of vertex set. ठीक है, a graph consists of a triplet containing a vertex set and a edge set and a relation which associate one element of edge set with 2 elements of vertex set. ठीक है, तो ये ग्राफ की फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, कुछ ग्राफ के पॉइंट्स देख लेते हैं जो ग्राफ में आपको समझने में हेल्प करेंगे। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल ये कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम का ग्राफ देखो। ठीक है,
इसके अंदर क्लियरली आपका वर्टेक्स सेट है ए बी सी डी और एज सेट है E1 E2 E3 E4 E5 E6 और बिल्कुल ऐसे E7। हमारे पास 7 ब्रिजेस थे, उनको एसोसिएट करते हमने 7 एजेस निकाले। ठीक है, अब प्लीज नोट कीजिए कि इसका वर्टेक्स सेट हमें निकालना, तो ये आएगा ए बी सी और डी। बिल्कुल ऐसे ही हमें एज सेट निकालना, तो हमारे पास आएगा E1 E2 E3 और ऐसे करते करते E7। ठीक है, 7 ब्रिजेस से हमने 7 उसकी एजेस बना ली। हमारे पास जो लैंड मास था, ये एक आइलैंड था ए, उसका हमने पॉइंट बना लिया। ठीक है, और हमने एलरियन सर्किट फाइंड करना, वो आगे जाके डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब आगे प्लीज नोट कीजिए, एक वर्टेक्स सेट, एक एज सेट और हमें एक रिलेशन भी चाहिए। रिलेशन कैसा है कि सर जो एज सेट के एक एलिमेंट जैसे E1 को कनेक्ट करता है BD से, मतलब दो एलिमेंट ऑफ वर्टेक्स सेट। बिल्कुल ऐसे E2 हमारा कनेक्ट करेगा AB से और बिल्कुल ऐसे E3 हमारा कनेक्ट करेगा, वो भी A और B को ही कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ्स में जहां पे दो वर्टिसेस के बीच में दो या उससे ज्यादा एजेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, पहली बात तो उनको नॉन सिंपल ग्राफ बोलते हैं। ये जो दो वर्टिसेस में एक से ज्यादा यानी या दो या फिर दो से ज्यादा एजेस को हम मल्टीपल एजेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीज डेफिनेशन नोट कर लीजिए। मल्टीपल एजेस आर एजेस, या ऐसे लिख लो, इफ मोर देन वन एज connects the two vertices we call them multiple edges। ठीक है, if more than one edge connects the two vertices, देखो B vertices और A vertices है, दो edges जा रही है। ठीक है, तो उनको multiple edges बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर इस ग्राफ में एक एज D से स्टार्ट होती और घूम के D पे ही आ जाती, तो ऐसी एज को लूप बोलते हैं। ठीक है, लूप बोलते हैं, ऐसी एज को लूप बोलते हैं। ठीक है, प्लीज नोट कीजिए, हमारे पास E1 एक एज थी, वो रिलेशन E1 को B और D से कनेक्ट कर रहा है, तो हम बोलते हैं B एंड D आर एंड पॉइंट्स ऑफ एज 1। ठीक है, ये वर्टिसेस B और वर्टिसेस D के अंदर एक एज थी E1, तो E1 के एंड पॉइंट्स को हम B और D बोलेंगे। ठीक है, B एंड D आर एंड पॉइंट्स ऑफ E1। बिल्कुल ऐसे मल्टीपल एजेस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ टू और मोर देन टू एजेस have same end points then we say that these edges are multiple edges। मतलब दो या दो से ज्यादा, ठीक है, ये देखो दो या दो से ज्यादा के एंड पॉइंट्स बिल्कुल सेम हो, ठीक है, तो फिर हम उस दो या दो से ज्यादा एजेस को मल्टीपल एजेस बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे आप लूप को भी डिफाइन कर सकते हैं, वो एज जो एक ही बटन से शुरू हुए और उसी पे खत्म हुए, इफ बोथ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ एज आर सेम। क्योंकि लेट्स से ये E8 होती, तो हम रिलेशन में क्या बोलते हैं, सर ये जो E8 है ना, ये कनेक्टेड है जैसे BD से ये D और D। ठीक है, तो लूप को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ एज whose starting point and end point are same, या फिर अ एज whose both the end point are same is called a loop। ठीक है, आई होप आपको ग्राफ की बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी, उसके अंदर मल्टीपल एजेस की डेफिनेशन क्लियर होगी, दो वर्टिसेस के बीच में दो एजेस या उससे ज्यादा जा रही हो। बिल्कुल ऐसे लूप की डेफिनेशन क्लियर होगी, वो एज जो एक वर्टिसेस से स्टार्ट करे और उसी पे खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब वैसे तो बहुत तरह के ग्राफ्स होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ होते हैं, लेकिन हम मोस्टली सिंपल ग्राफ्स की बात करेंगे। ठीक है, सिंपल ग्राफ्स की बात करेंगे, यानी वो ग्राफ्स जिनमें ना तो कोई मल्टीपल एज हो और ना ही कोई लूप हो। ठीक है, सिंपल ग्राफ। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये इसकी वर्टेक्स 1 2 3 4 कोई भी नाम दे दो, ABCD दे दो, 1 2 3 4 दे दो, V1 V2 V3 V4 दे दो। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ्स जिनमें ना तो कोई लूप हो ना कोई मल्टीपल एज हो, ऐसे ग्राफ्स को हम सिंपल ग्राफ बोलते हैं और हम अपनी मोस्टली डिस्कशन सिंपल ग्राफ के अंदर ही रखेंगे। ठीक है,
ठीक है, अब सिंपल ग्राफ्स के बाद हम बात करते हैं एक और चीज। सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन, अगर हमने सिंपल ग्राफ को डिफाइन किया करना हो, देखो वैसे तो हमें कोई भी ग्राफ डिफाइन करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, वर्टेक्स सेट, एज सेट और रिलेशन। पर अगर मेरा ग्राफ सिंपल ग्राफ है तो मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्राफ जी है तो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक वर्टेक्स सेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, एक वर्टेक्स सेट और एक एज सेट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मेरा ग्राफ सिंपल है ना तो मैं एज सेट को ना कुछ खास तरीके से लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 4, इसको मैं लिख रहा हूं 1 4 और इसको मैं इस एज को लिख रहा हूं 1 2 और फिर बिल्कुल ऐसे 2 3 और बिल्कुल ऐसे 2 4, ठीक है। दो चीजें चाहिए। मैं यहाँ पे E1 E2 E3 E4 लिखने की बजाय फिर E1 E2 E3 को 1 2, ठीक है, 1 4 ऐसे कनेक्ट करने की बजाय मैं सीधा एंड पॉइंट से लिख रहा हूं, ठीक है। एज को मैं रिप्रेजेंट ही ऐसे कर रहा हूं। ये मैं नॉर्मल ग्राफ में नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि सर यहां से एक और एज आती, अगर नॉर्मल सॉरी सिंपल ग्राफ ना होता, मल्टीपल एजेस आती, तो मुझे इस सेट के अंदर आपको 1 2 एक बार और लिखना पड़ता, क्योंकि दो एजेस आ रही है ना। तो ऐसा तो हम लिख नहीं सकते। एक सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। हमने बिल्कुल छोटी क्लासेस में 10th 11th में किया था कि सेट को अगर आपने लिखना हो तो एक एलिमेंट दो बार नहीं लिख सकते, तो 1 2 और 1 2 दो बार नहीं लिख सकते। इसलिए आप मल्टीपल एजेस वाले ग्राफ यानी नॉन सिंपल ग्राफ को दो चीजों से डिफाइन नहीं कर सकते, वहां पे आपको एक रिलेशन भी चाहिए। पर अगर आपका ग्राफ सिंपल ग्राफ है तो 1 2 दो बार तो आने नहीं वाला, क्योंकि वो मल्टीपल एजेस हो जाएंगे। तो आप उसको सिर्फ दो चीजों से डिफाइन कर सकते हो, एक वर्टेक्स सेट और एक एज सेट, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इस ग्राफ की बात करते हैं। अगर मेरी एज बी और डी को कनेक्ट कर रही है तो हम बोलते हैं बी एंड डी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। देखो बी और डी के बीच में एक एज है, एक हो बस कम से कम, तो हम बोलते हैं बी और डी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, यानी बी एंड डी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। बिल्कुल वैसे बी एंड ए आर एडजेसेंट टू ईच अदर, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एज एग्जिस्ट करती है। B एंड C आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, क्योंकि B एंड C के अंदर कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो B D के एडजेसेंट है, B A के भी एडजेसेंट है, A D के भी एडजेसेंट और A C के भी एडजेसेंट है, पर B C के एडजेसेंट नहीं है। हाँ अगर ऐसी एज होती, अगर होती तो मैं बोल देता B और C आर एडजेसेंट टू ईच अदर, लेकिन मैं अब नहीं बोल सकता। तो प्लीज नोट कर दीजिए, टू वर्टिसेस are said to be adjacent to each other if there exists a edge between them, ठीक है। दो वर्टिसेस को हम एडजेसेंट तब बोलेंगे अगर उन दोनों के बीच में एक एज हो। इजी, ठीक है, बहुत ही आसान। अब बात करते हैं सब ग्राफ की, ठीक है। हमने ग्राफ की डेफिनेशन कर ली, जैसे सेट का सब सेट आता है, ग्रुप का सब ग्रुप आता है, रिंग का सब रिंग आता है, वैसे ग्राफ का भी सब ग्राफ आता है। हम सिंपल ग्राफ में डेफिनेशन करने जा रहे हैं, नॉन सिंपल पे भी बहुत ही आसान, ठीक है। सिंपल ग्राफ अगर हो, ठीक है, हम मोस्टली कन्वर्सेशन अपनी सिंपल ग्राफ में रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास सिंपल ग्राफ हो तो लेट्स से ठीक है, ये ले लेते हैं, ये 1 2 3 4, इसका वर्टेक्स सेट क्या आएगा, बी ऑफ जी, इसका वर्टेक्स सेट आएगा लेट्स से 1 2 3 4, इसका एज सेट क्या आएगा 1 2 2 3 3 4 और 1 4, ठीक है। आपके पास वर्टेक्स सेट आ गए, एज सेट आ गए, ठीक है। ये ग्राफ है जी, ठीक है। तो जी डैश को मैं सब ग्राफ बोलूंगा, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ जो वर्टेक्स सेट ऑफ जी डैश आएगा, वर्टेक्स सेट ऑफ जी डैश आएगा,
ये एक तो सबसेट होना चाहिए वर्टेक्स सेट ऑफ जी के, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही वर्टेक्स सेट ऑफ एज सेट ऑफ जी डैश, ये भी सबसेट आना चाहिए एज सेट ऑफ जी के, ठीक है। वर्टेक्स सेट ऑफ जी डैश वर्टेक्स सेट ऑफ जी के सबसेट आना चाहिए, एज सेट ऑफ जी डैश एज सेट ऑफ जी के सबसेट आना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं बोलता हूं जी डैश इज अ सब ग्राफ ऑफ ग्राफ जी, ठीक है। बस दो कंडीशन, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन नोट कर लो, अ ग्राफ जी डैश इज सेड टू बी अ ग्राफ सब ग्राफ ऑफ ग्राफ जी, अ ग्राफ जी डैश is said to be a subgraph of graph G if and only if vertex set of G dash is a subset of vertex set of G, edge set of G dash is a subset of edge set of G, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम G डैश को सब ग्राफ करके, मैं काफी सारे ग्राफ सब ग्राफ ड्रॉ करता हूं, प्लीज नोट कीजिए। ये इसका सब ग्राफ है, वर्टेक्स सेट ऑफ G इज इक्वल टू वर्टेक्स सेट ऑफ G आ गया, दोनों के वर्टेक्स सेट बिल्कुल सेम है, इसका भी 1 2 3 और 4, इसका भी 1 2 3 4 ही, ठीक है। दोनों के वर्टेक्स सेट सेम है और अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये हमने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही एड सेट में 1 2 3, बस ये 3 4 नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ठीक है। 1 2 3 4, देखो सिर्फ 3 4 नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ये ग्राफ जी डैश इस ग्राफ जी का सबसेट है, सब ग्राफ है। बिल्कुल वैसे ही मैं अभी सीधा ही करने जा रहा हूं, प्लीज नोट कीजिए 1 2 और 3, ये भी इसका सब ग्राफ है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये भी इसका सब ग्राफ है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये भी इसका सब ग्राफ है, ये इसका भी है, ये इसका भी है, ये इसका भी है। सिर्फ एज सेट तो मैंने सारे निकाल दिया, एज सेट इज इक्वल टू 5, कुछ है ही नहीं एजेस में, ठीक है। और 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो तो हमें पता ही है। और वर्टेक्स सेट में सिर्फ वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 ली, वो भी इसका सबसेट है, ठीक है। तो एज सेट हमारा 5 आ गया, ठीक है, वो भी इसका सबसेट है। और वर्टेक्स सेट हमारा है 1 2, वो भी इसका सब, और तो और ये भी इसका सब ग्राफ ही है, ठीक है। ये भी इसका सब ग्राफ है, ठीक है। कोई भी बना लो, ये लो ये भी इसका सब ग्राफ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ये भी इसका सब ग्राफ है, बस वो वर्टिसेस बनाई। और प्लीज नोट कीजिए लेट्स से 1 4 और 3 और 2, बिल्कुल ये भी इसका सब ग्राफ है। क्या 1 2 3 4 इसके अंदर एजेस है? बिल्कुल है, ठीक है। वर्टिसेस है, 1 वर्टिसेस भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बिल्कुल सही। क्या 1 2 इसके अंदर एज है? बिल्कुल है। क्या 1 4 इसके अंदर एज है? बिल्कुल है। क्या 4 3 इसके अंदर एज है? बिल्कुल है। तो हाँ, ये इसका सब ग्राफ है, बट प्लीज नोट कीजिए ये इसका सब ग्राफ नहीं है, ठीक है। ये इसका सब ग्राफ नहीं है। क्यों सर? वर्टेक्स सेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका और इसका सेम है तो एक दूसरे के सबसेट तो है, पर इसके अंदर 1 3 एक एज है 1 3, बट इसमें 1 3 तो नहीं है, ठीक है। 1 3 तो नहीं है। तो हाँ, अगर नंबरिंग की हुई है तो इसका और इसका कोई मेल नहीं है, ठीक है। ये इसका सब ग्राफ नहीं है, 1 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ये इसका सब ग्राफ है। अगर आपको कोई पूछे बिना वर्टेक्स का नंबर किए कि क्या ये इसका सब ग्राफ है, एमसीक्यूज में आ जाए तो बिल्कुल है। पर अगर उसने यहाँ पे नंबरिंग कर दी और यहाँ पे वो बोलता है कि सर ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 3 है, तो फिर नहीं है, ठीक है। अगर वो वर्टेक्स को नंबरिंग कर रहा है फिर नहीं है। हाँ, ये इसका सब ग्राफ है, अगर नंबर नहीं की फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिख ही रहे। और अगर नंबरिंग नहीं की यहाँ पे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर अपनी मनपसंद की नंबरिंग लेके सब ग्राफ तो हम बना ही देंगे, ठीक है।
तो सब ग्राफ की डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी, ठीक है। सब ग्राफ के बाद हम कुछ स्पेशल तरह के ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं के एन, जिसको बोलते हैं के एन। आई होप आपने पढ़े होंगे। के एन को बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ। अगर आपका ग्राफ ऐसा हो कि उसकी हर वर्टेक्सिस से हर दूसरी वर्टिसिस कनेक्टेड हो, तो हम उसको के एन ग्राफ बोलते हैं। मतलब सर के एन पहले तो लिखते हैं के कैपिटल और पैर में एन, ठीक है, और इसको बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ। फिर हम क्या बोलते हैं कि सर फॉर एग्जांपल आपने K1 की बात करनी है, पहले तो एक वर्टिसिस बनाओ, फिर उसको जितनी वर्टिसिस है सारी से कनेक्ट कर दो, ये तो एक ही है, ठीक है। फिर K2 का मतलब है सर दो वर्टिसिस बनाओ और जितनी कनेक्ट कर सकते हो कर दी, मैंने कहा कर दी, ये K2 है। बिल्कुल ऐसे ही K3 का मतलब क्या है, तीन वर्टिसिस बनाओ, ठीक है, फिर सबको सब एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, इसके अलावा कोई एज नहीं होगी। बस याद रखना सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, मोस्टली सिंपल ग्राफ की ही बात करेंगे, ठीक है। फिर K4 का मतलब क्या है, पहले चार वर्टिसेस बनाओ, फिर इसको हर वर्टिसेस से कनेक्ट करो, फिर इसको, ये तो कनेक्टेड ही है, इससे और इससे कनेक्ट करो, फिर इसको, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे करो, फिर इसको, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी, ठीक है। तो के एन ग्राफ को ऐसे बनाते हैं। K5 भी देखिए, ठीक है। अब इसको इससे करो, इसको इससे करो, सबसे कर दो, फिर दूसरी एज पकड़ो, उसको भी सबसे कर लो, इससे तो कनेक्टेड है, फिर तीसरी पकड़ो, इस सबसे कर दो, फिर चौथी पकड़ो, सबसे कर दो, बस ये बची है, और फिर देखो एंड वाली देखो तो सबसे कनेक्टेड ही हो, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ K5 है। बिल्कुल ऐसे K6 K7 K8, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ के, ठीक है, वो ग्राफ होते हैं पहले तो वर्टिसेस उन्होंने दी होती है, फिर हर वर्टिसेस को हर वर्टिसेस से कनेक्ट कर दो, ठीक है, जितनी आप कर सकते हो, इसको के एन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम दो डेफिनेशन करते हैं एक ग्राफ के अंदर, वर्टेक्स सेट को, ठीक है, हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ वर्टिसेस, उसका सब वर्टेक्स सेट का कुछ स्पेशल सबसेट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है क्लिक, ठीक है, क्लिक, ठीक है। क्लिक क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी ग्राफ गिवन हो, ठीक है, उसके अंदर आप ऐसी वर्टिसेस देखो सच दैट वो वर्टिसेस हर एक दूसरे वर्टिसेस से कनेक्टेड हो, मतलब वो के एन जैसी हो। मैं बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से ये, तो क्या आप नोट कर रहे हो कि अगर पहले तो वर्टेक्स सेट लिख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं क्लिक लिखने जा रहा हूं एक 1 2 3, प्लीज नोट कीजिए 1 2 3, ये हर एक वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वर्टेक्स सेट का ऐसा सबसेट सच दैट हर एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो एक एज द्वारा, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वर्टेक्स सेट का ऐसा सबसेट सच दैट एवरी एलिमेंट इज एडजेसेंट टू ईच अदर, हर एलिमेंट एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब हमने क्या किया था कि हर एलिमेंट के बीच में, हर दो एलिमेंट के बीच में एक एज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वर्ड एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है, एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। तो प्लीज नोट कीजिए 1 और 2 के बीच में भी एज है, 1 और 3 के बीच में भी एज है, 2 और 3 के बीच में भी एज है। तो ऐसे सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट को हम क्लिक बोलते हैं। क्लिक यूनिक नहीं होती, प्लीज नोट कीजिए 1, 2 भी क्लिक है, इसमें दो एज वर्टिसेस है, दोनों के दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसे 3, 4 भी एक क्लिक है, ठीक है, ऐसी वर्टिसेस जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो क्लिक की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, अ क्लिक इज अ सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट सच दैट एवरी एलिमेंट इज एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। मतलब यार आपको कोई ग्राफ की है, आपने इन जैसा कुछ ढूंढना है, इसमें देखो K3 फिट हो रहा है,
ठीक है, K3 फिट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे अगर K4 फिट हो रहा है तो वो उसको क्लिक बोल देंगे, K5 फिट हो रहा है तो उसको क्लिक बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसे सब ग्राफ ढूंढते हैं जो इनके जैसे दिखे। इस ग्राफ में एक तो सब ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ये देखो, ये 1, ठीक है, ऐसा कुछ दिखे, KN जैसा कोई भी सब ग्राफ दिखे तो हम उसको क्लिक बोलते हैं। क्लिक याद रखना सिर्फ वर्टेक्स सेट के सबसेट को ही बोलते हैं, एजेस का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं वर्टेक्स सेट का ऐसा सबसेट ढूंढूं सच दैट कोई भी एलिमेंट उसके अंदर दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो, कोई भी दूसरे से ना हो, ऐसे सबसेट को हम इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं। मतलब सर इसमें नोट करो कि अगर मैं 1 और 4 उठाता, ना 1 4 से कनेक्टेड है ना 4 1 से कनेक्टेड है, तो ऐसे सेट को इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं। मतलब कोई भी दो एलिमेंट उठा लो तो वो उन दोनों के बीच में एज नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसे सेट को इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं। यानी क्लिक का बिल्कुल ऑपोजिट, इसमें हर सेट एलिमेंट, हर दो एलिमेंट कनेक्टेड थे, इसमें कोई भी दो एलिमेंट कनेक्टेड नहीं, ठीक है। तो प्लीज नोट कीजिए सबसेट के एक ग्राफ के वर्टेक्स सेट को मेनली दो पार्ट्स में देखा जाता है, दो सबसेट मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ऐसा क्लिक और दूसरा इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल से करते हैं। तो इंडिपेंडेंट सेट की मतलब ऑफिशियल डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? एन इंडिपेंडेंट सेट इज अ सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट such that every two element is connected with each other. Oh, sorry, is not connected with each other. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन। एन इंडिपेंडेंट सेट इज अ सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट सच दैट no two element is adjacent to each other. प्लीज करेक्ट कर लीजिए, such that no two element is adjacent to each other, ठीक है। वो सबसेट जिसमें कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे के एडजेसेंट ना हो, ठीक है, ठीक है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। पहले ये देखो, ये आपके पास ग्राफ जी है, ठीक है, इसका ये सब ग्राफ है। क्लियरली उसने ये वर्टिसेस उठाई है और उनके बीच में सारी एजेस उठा ली, ठीक है। ये वर्टेक्स 4 को भी भूल गया और उनके बीच में एजेस तो आएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे इस ग्राफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लिक ढूंढते हैं। क्लिक वो सबसेट वर्टेक्स सेट का सच दैट एवरी टू एलिमेंट इज कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो एक क्लिक तो मेरे को दिख रही है 1, ठीक है। एक तो ये दिख रही है 7 3 4, प्लीज नोट कीजिए 7 3 4, 3 साइज की क्लिक तो मुझे मिल गई, ठीक है। क्या 4 साइज की मिल रही है? चेक करो, क्या 1 3 4 और 6 के अंदर सारी की सारी वर्टिसेस के अंदर एक एज एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है, ठीक है। 1 3 1 4 1 6 और बिल्कुल ऐसे 3 1 3 6 3 4, और ठीक है। तो एक क्लिक तो मेरे पास ये भी है 1 3 4 6, 1 3 4 6। कोई इससे बड़ी क्लिक एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है, 1 7 6 4 3, ठीक है। ये भी क्लिक है 1 3 4 6 7। प्लीज नोट कर लीजिए, आराम से देखो कि हर दो वर्टिसेस के बीच में एक एज एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट को हम क्लिक बोलते हैं। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, ठीक है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट अगर मैं लूं, लेट्स से इधर से शुरू करते हैं, 5 ले लेता हूं, ठीक है। 5 से 6 के बीच में कुछ नहीं, 6 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, पक्का ही नहीं आ सकता, ना 6 आएगा ना 4 आएगा, ठीक है। 5 से शुरू किया, ना 6 आएगा ना 4 आएगा, दोनों कनेक्टेड है। फिर अगला ले लो, क्या 7 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर 7 आ गया, ना तो ये आएगा ना ये आएगा, ठीक है। अगर कोई एक बंदा आ गया, ठीक है, उसके इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। 7 आ गया ना 6 आएगा ना 4 आएगा ना 3 आएगा ना 1 आएगा, क्योंकि ये तो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। यहाँ पे तो उसका उल्टा लेना है, ठीक है। अगर इन बंदों का एक भी बंदा आ गया, बाकी कोई और बंदा नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे फिर एक 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। प्लीज नोट कीजिए, इनमें से कोई भी दो बंदे उठा लो, इनके बीच में एज एग्जिस्ट नहीं करती, नो टू एलिमेंट्स आर एडजेसेंट, ठीक है। तो हाँ, ये एक इंडिपेंडेंट सेट है, ये क्लिक है। प्लीज नोट कीजिए एक अच्छी बात, मैं यहां से 4 उठाऊं,
ना तो मैं 1 उठा सकता, ना 3 उठा सकता, ना 6 उठा सकता, ना 7 उठा सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो एज एग्जिस्ट करती है ना। तो 4 अगर उठा लिया तो एक ही ऑप्शन बच दिया, वो क्या बचा, 5 बचा, वो भी नहीं उठा सकता, तो 2, तो एक ही। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है, आई होप आपको इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी हो। ठीक है, अब हम अगली डेफिनेशन करते हैं। आज सिर्फ बेसिक डेफिनेशन, कल से हम थोड़ा सा एडवांस स्टफ शुरू करें। ठीक है, बाई पार्टाइट ग्राफ। ठीक है, शुरू करने जा रहे हैं। बाई पार्टाइट ठीक है, बाई पार्टाइट ग्राफ। बाई पार्टाइट ग्राफ क्या होता है? ठीक है, बाई पार्टाइट ग्राफ पहले तो नेम से ही क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। एक तो वो ग्राफ होगा, ठीक है, पार्टाइट मतलब पार्टीशन, पार्टाइट मतलब पार्टीशन, बाई मतलब 2। अगर किसी ग्राफ की 2 पार्टीशन हो तो उसको बाई पार्टाइट ग्राफ बोलते हैं। मतलब कोई भी ग्राफ अगर उसका वर्टेक्स सेट, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट सेट की यूनियन में मैं लिख सकूं, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट सेट की यूनियन में मैं लिख सकूं, तो उसको बाईपार्टाइट ग्राफ बोलेंगे, एज इजी एज दैट। ठीक है, तो बाईपार्टाइट ग्राफ वो अगर जी आपके पास ग्राफ है और उसका वर्टेक्स सेट जी ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो सच दैट ये आपका लेट्स से V1 यूनियन V2 से लिख सकूं। एक और कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये, और सेकंड कंडीशन ये है कि V1 इंटरसेक्शन V2 ये एम्प्टी है। ठीक है, ये एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी ग्राफ के वर्टेक्स सेट को, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इफ द वर्टेक्स सेट ऑफ अ ग्राफ कैन बी रिटन एज डिसजॉइंट। ठीक है, ऐसे लिखो, इफ अ वर्टेक्स सेट ऑफ अ ग्राफ कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ 2 disjoint independent set, then we say that the graph is bipartite graph. ठीक है, if a vertex set of a graph can be written as two independent, two disjoint independent set, ठीक है, union of two disjoint independent set। मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो यूनियन में लिख सकते हैं किसी वर्टेक्स सेट को, दूसरा वो डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी उनकी इंटरसेक्शन फाई होनी, इसका मतलब है डिसजॉइंट। और एक कंडीशन और है कि हाँ ये V1 और V2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूं, इफ द ग्राफ G, इफ द वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ G कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ 2 डिसजॉइंट इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है, तो हम उसको बाईपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं, मतलब 2 पार्टीशन करनी है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल से। ठीक है, सबसे पहले अगर आपका ग्राफ V1 V2 V3, प्लीज नोट करो कि आपके वर्टेक्स सेट, ठीक है, क्या है, V1 V2 V3, और मैं इसको लिख रहा हूं V1 यूनियन V2 में, और V1 क्या मेरा स्मॉल V1, इसको स्मॉल V1 ले लो, एंड स्मॉल V2, और V3 क्या है हमारा V3। प्लीज नोट कीजिए इस ग्राफ को के वर्टेक्स सेट को मैंने यूनियन ऑफ 2 डिसजॉइंट, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आ रहा, डिसजॉइंट है। ठीक है, 2 सेट्स को डिसजॉइंट कब बोलते हैं, जब उनके इंटरसेक्शन में कुछ ना आ रहा हो, डिसजॉइंट, और ये इंडिपेंडेंट है, V1 V2 इंडिपेंडेंट है, V3 बिल्कुल ऐसे। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या करो, थोड़ी सी और बना लो,
ये V4 ले लो और ये V5 ले लो और ये V6 ले लो, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ V1 V2 V6 और इसको लिख सकता हूँ V3 V4 और V5, ठीक है, और V5। ये देख लो आपस में डिसजॉइंट है, दिख भी रहा है, ये भी डिसजॉइंट है, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा करना है, ये लो V7 V8, ये भी यहाँ पे बस एक V8 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे V7 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये भी देख लो, चाहे डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, इन आपस में कनेक्शन नहीं है, बट हाँ वो तो सच ही है कि दो सेट्स के वर्टेक्स सेट को दो हिस्सों में मैं तोड़ सकता हूँ, ठीक है। वर्टेक्स सेट क्या होगा, यूनियन ऑफ V1 एंड V2, और उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, जो इधर पॉइंट वर्टेक्स आ गया इधर नहीं डाल सकते। और तीसरी चीज क्या है सर, तीसरी चीज ये है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको बाइपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल तरह के बाइपार्टाइट ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो मतलब बहुत तरह के बाइपार्टाइट ग्राफ होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल तरह के जो ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। वो कैसे है, वो होते हैं कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, KMN, ठीक है। जैसे हमने कंप्लीट ग्राफ किया था ना, वैसे कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल K3 और 4 की बात कर लेते हैं। K3 4 क्या बोलता है कि सर पहले तो आप 3 एजेस बनाओ, सॉरी वर्टिसेस बनाओ, फिर क्या करना है, वो बोलता है फिर 4 और वर्टिसेस बनाओ, पहले 3 वर्टिसेस बनाओ फिर 4 वो और वर्टिसेस बनाओ, फिर सर सबको सबसे कनेक्ट कर दो, बस एक कंडीशन है कि ये बाइपार्टाइट रहना चाहिए। मतलब सर पहले इसको पकड़ो, नीचे वाली सबसे कनेक्ट करो, इधर से नहीं करना। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ नहीं है। इस वर्टेक्स इन तीनों में से किसी से नहीं करना, बिल्कुल ऐसे इसको पकड़ो, सबसे कनेक्ट कर दो नीचे वाले, पर इन दोनों से नहीं करना, बिल्कुल ऐसे इसको पकड़ो और सबसे कनेक्ट कर दो। तो ये हमारा कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ बन गया। क्या नाम है इसका, K3 4, ठीक है। तो KMN में क्या करना है, सबसे पहले M वर्टिसेस बनानी है, ठीक है, फिर N वर्टिसेस बनानी है, ठीक है, फिर सबको आपस में कनेक्ट कर देना। बस M वाली को एक दूसरे से नहीं करना और नीचे N वाली वर्टिसेस को एक दूसरे से नहीं करना। तो हम ऐसे ग्राफ्स को कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये देखो, ठीक है, ये क्या है, K23, ऊपर 2 नीचे 3 आपस में कनेक्ट कर दो, K33 है, K26 है, K35 है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक और डेफिनेशन, क्रोमैटिक नंबर, ठीक है, क्रोमैटिक नंबर, ठीक है, लिखते हैं उसको X ऑफ G, क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ, पूरा नाम उसका, किसी भी ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर। क्रोमैटिक नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर मैं कोई भी एक ग्राफ पकड़ूं, ठीक है, और उसकी वर्टिसेस को मैं कलर करना शुरू कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस वर्टिसेस को रेड करूं, ठीक है, और इस वर्टिसेस को ब्लू कर दूं और ऐसे कलर करना शुरू करूं, पर थोड़ी सी कंडीशन के साथ। पहले तो कोशिश करनी है कम से कम कलर यूज हो, ठीक है, और एक और कंडीशन है, अगर दो वर्टिसेस एडजेसेंट हैं उनको सेम कलर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये और ये वर्टिसेस एडजेसेंट है, आप यहां पे रेड और यहां पे रेड नहीं कर सकते, ठीक है, यहां पे ब्लू नहीं कर सकते, यहां पे भी ब्लू नहीं कर सकते। अगर दो वर्टिसेस के बीच में एज है, यानी वो दो वर्टिसेस आस पड़ोस वाली है, यानी दो वर्टिसेस अगर एडजेसेंट है, ठीक है, जैसे मर्जी सोच लो, तो उनका सेम कलर नहीं होगा, वैसे जो मर्जी कलर यूज करते रहो। ऐसे अगर मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करोगे तो जितने नंबर ऑफ कलर आपके यूज हुए उसको क्रोमैटिक नंबर ऑफ ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, क्रोमैटिक नंबर ऑफ ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बस एक कंडीशन है कि अगर वर्टिसेस एडजेसेंट है तो आपने सेम कलर यूज नहीं करना, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड इज कॉल्ड क्रोमैटिक नंबर ऑफ ए ग्राफ, ठीक है। तो बाइपार्टाइट अगर आपके पास ग्राफ हो तो देख लेते हैं क्रोमैटिक नंबर क्या आएगा, ठीक है, देख लेते हैं क्रोमैटिक नंबर क्या आएगा। देखो इजी है ये तो,
बाइपार्टाइट का तो इजी है कि सर यहाँ पे रेड कर लो, यहाँ पे भी रेड कर लो, ठीक है। अब या मिनिमम नंबर ऑफ यूज करने ना, पहले रेड से शुरू किया, इन दोनों के बीच में क्या कोई एज है, नहीं है, तो बस इसको भी रेड कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे यहां पे ना तो मैं रेड कर सकता हूं, तो नया कलर डालना पड़ेगा। यहां पे सर यहां पे भी मैं रेड कर नहीं सकता, नया कलर डालना पड़ेगा, ब्लू ही डाल देता हूं। क्यों? क्योंकि सर मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस कलर यूज करने हैं ना, तो ब्लू 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 ब्लू, तो दो कलर ही यूज होंगे। प्लीज नोट कीजिए यहां पे भी दो कलर होंगे, रेड रेड कर दो, ब्लू 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 कर दो, बिल्कुल ऐसे ही। तो बाइपार्टाइट ग्राफ में, ठीक है, प्लीज नोट कीजिए दो कलर ही यूज होंगे, ठीक है, ठीक है, दो कलर यूज होंगे। क्या मैं लेट्स सी एक और एग्जांपल करते हैं, फिर थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। ठीक है, वैसे बाइपार्टाइट आपके मतलब क्रोमेटिक नंबर के ऊपर कलरिंग ऑफ ग्राफ्स आपके सिलेबस में सच मेंशन नहीं है, पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि इसका कलर क्या होगा। ठीक है, इसका कलर देख लेते हैं, शुरू करते हैं। चाहे मैं रेड लिखूं, चाहे मैं कलर नंबर 1 लिखूं, अपनी मनपसंद का सोच लेना, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 कलर, ठीक है, कोई भी कलर होगा, कलर नंबर 1 आप चूज कर लेना जो आपका फेवरेट कलर हो। यहां पे मैं 1 तो ले नहीं सकता, तो कलर नंबर 2, बिल्कुल यहां पे इधर से शुरू कर लेते हैं, 1 का 2 हो गया। यहां पे कलर नंबर 1 तो ले नहीं सकता, 2 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। अब यहां पे 2 भी नहीं ले सकता, 2 भी नहीं ले सकता, तो 1 ले लेता हूं, नया कलर क्यों यूज करना, तो इसका क्रोमेटिक नंबर 2 है। अगर क्रोमेटिक नंबर 2 हो तो मैं इसको बाइपार्टाइट ग्राफ भी लिख सकता हूं। कैसे सर? सर ये कलर नंबर 1 है ना, इसको वर्टिसेस को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, V1 V2 V3 और V4, ठीक है, V1 और V4, एक कलर की पहले वर्टिसेस बनाओ, फिर दूसरे कलर की वर्टिसेस बनाओ V3, ठीक है। अब सर अब V1 को पहले तो V2 से कनेक्ट करो, फिर V1 को V3 से कनेक्ट करो। अब सर अब V2 को V4 से कनेक्ट करो, सॉरी हाँ बिल्कुल, V2 को V4 से और फिर V4 को 3V3 से, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए ये दो ग्राफ सेम है, ठीक है, आप प्लीज अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ये दो ग्राफ सेम है, ठीक है, बस ड्रॉ करने का तरीका अलग है। इसको पकड़ के, ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे खोल दो, ये मैंने ऐसे खोल दो, ये एग्जैक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वो बस ऐसे धागों की तरह सोचो, एजेस को मैंने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो क्रोमेटिक नंबर, इससे हमें क्या पता लगा, क्रोमेटिक नंबर और बाइपार्टाइट में थोड़ा सा लिंक है। अगर तो क्रोमेटिक नंबर 2 हुआ ना, तो मैं बाइपार्टाइट ग्राफ लिख सकता हूं, ठीक है। या ऐसा सोच लो कि क्रोमेटिक नंबर में कर क्या रहे हैं, देखो अगर मैंने ग्राफ को, ठीक है, अगर मैंने ग्राफ को कलर कर दिया, ठीक है, मेरा मतलब क्या हुआ, रेड कलर वाले, ठीक है, रेड कलर वाले जो भी वर्टिसेस आएंगे V1 V5 कुछ भी आए, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो गए, यस और नो, सोचो, ठीक है। रेड कलर वाले जितने भी वर्टिसेस है, कलरिंग का हमने क्या सोचा था कि अगर दो वर्टेक्स एडजेसेंट है तो उनमें सेम कलर हम नहीं डालने वाले, ठीक है। तो प्लीज नोट कीजिए रेड कलर वाले वर्टिसेस आपके इंडिपेंडेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो वर्टिसेस के बीच में एज होती तो हम सेम कलर नहीं कर सकते, ठीक है, सेम कलर हम नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली कलरिंग ये नहीं हुआ कि हम कितने इंडिपेंडेंट सेट में डिवाइड कर रहे हैं वर्टिस सेट को, ठीक है, कितने इंडिपेंडेंट सेट्स में डिवाइड कर रहे हैं वर्टिस सेट को, यही है बेसिकली, ठीक है। हमने क्या किया, कलर किया, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं कलर नंबर 1 में क्या है, V1 V4, कलर नंबर 2 में क्या है, V2 और V3, ठीक है। चेक करो दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर एज होती तो हमें लिखने नहीं वाले थे ना, सेम कलर देने नहीं वाले थे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसी एक और डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पहले क्रोमेटिक नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अ क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ, अ क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ इज written as ये, ठीक है, written as ये is minimum number of colors needed, minimum number of colors needed, ठीक है,
minimum colors needed to label the vertices such that no two adjacent vertices gets the same color, ठीक है, gets the same color, ठीक है। और प्लीज नोट कीजिए, अगर दो वर्टिसेस को डेफिनेशन प्लीज ध्यान से पढ़िए, ठीक है। नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस गेट्स द सेम कलर, मतलब अगर सेम कलर मिल रहा है तो वो एडजेसेंट नहीं है। मतलब मैं अगर सेम कलर की वर्टिसेस उठाऊं तो वो इंडिपेंडेंट आएंगी क्योंकि बीच में एज नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल यहां से एक डेफिनेशन ड्राइव होती है, ठीक है, बिल्कुल यहां से एक नई डेफिनेशन ड्राइव होती है। प्लीज देखो, इफ द क्रोमैटिक नंबर of a graph is k, then we say that the graph is k partite graph, ठीक है। then we say that graph is k partite graph, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब सर अगर चार कलर लग रहे हैं ना आपको, ग्राफ को क्रोमैटिक नंबर 4 आ रहा है, तो मैं गारंटी देता हूं उसका वर्टेक्स सेट आप 4 इंडिपेंडेंट सेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं और वो चारों के चारों डिसजॉइंट आएंगे, ठीक है। क्योंकि दो वर्टिसेस को सेम कलर थोड़ी दे सकते हैं, ये आप घर पे बैठ के आराम से सोचना, ठीक है, कि अगर क्रोमैटिक नंबर 2 आ गया तो पक्का वो बाइपार्टाइट है, अगर क्रोमैटिक नंबर 3 आ गया तो वो 3 पार्टाइट ग्राफ है या फिर ट्राई बारपाइटाइट ग्राफ है। बिल्कुल ऐसे क्रोमैटिक नंबर 4 आ गया तो 4 पार्टाइट ग्राफ है, ठीक है। तो आई होप आपको बाइपार्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। क्रोमैटिक नंबर की डेफिनेशन क्लियर होगी, क्रोमैटिक नंबर और कुछ नहीं है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस गेट्स द सेम कलर, ठीक है। कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस को सेम कलर नहीं जाना चाहिए। और प्लीज ध्यान से, मैं प्रूफ नहीं करा रहा क्योंकि पहले आपके सिलेबस में नहीं है, आपका पेपर वैसा आएगा, ठीक है, प्रूफ नहीं आएंगे आपके पेपर में, ठीक है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो इसका प्रूफ होता है। लेकिन प्लीज ध्यान से सोचिए, बट ऑब्वियस सा लग रहा है कि अगर क्रोमैटिक नंबर 10 हुआ या 4 हुआ या 3 हुआ, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, 3 कलर चाहिए, ठीक है, सच दैट 3 कलर मान लो रेड, ब्लू और ग्रीन हुआ, रेड कलर में जितने भी वर्टिसेस आएंगे वो इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में एज होती तो हम सेम कलर नहीं देने वाले थे, ठीक है। जो एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है उसको अलग अलग कलर चाहिए, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल वैसे तो वो 3 इंडिपेंडेंट सेट आ गए, तो बिल्कुल ऐसी हमारा 3 कलरेबल ग्राफ को हम 3 पार्टाइट ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल आज के कर लेते हैं। आज हमने बिल्कुल कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने बेसिक डेफिनेशन कर रखी है, ये इसमें इतनी बेसिक्स पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, पर हम आगे जाके और अच्छे से करेंगे, ठीक है। कल से हम एमसीक्यूज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्या रेड दे सकता हूं, ठीक है, इसको रेड दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। हमने किया था 5, 2 और 7 इंडिपेंडेंट सेट आए थे, याद करो, इसी ग्राफ को सॉल्व किया था। तो मैं 5 और रेड और पहले तो इनको कलर करो, अब नया कलर लगेगा यार। अब देखो 5 नंबर की क्लिक है, ठीक है, हमने पता देखा था कि 7, 1, 3, 4, 6 ऐसे वर्टिसेस हैं, हर एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी हर एक दूसरे से एडजेसेंट है। मतलब यहां पे रेड कर लिया ना, यहां पे नया कलर देना पड़ेगा ब्लू, ठीक, यहां पे नया कलर देना पड़ेगा, लेट्स से कलर नंबर 3, यहाँ पे कलर नंबर 4 और कलर नंबर 5 डायरेक्टली बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि सर ये 5 तो हर दूसरे से कनेक्टेड है ना, पांचों के पांचों नए कलर लगेंगे, क्योंकि रेड कहीं पे भी रेड करके देखो, यहाँ पे रेड करके देख लो कनेक्टेड है, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ कलर्स कितने लगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये इसका क्रोमेटिक नंबर 5 है, ठीक है, इसका क्रोमेटिक नंबर 5 है, मतलब ये 5 पार्टाइट ग्राफ है, ठीक है, 5 पार्टाइट ग्राफ है। प्लीज नोट कीजिए, अगर आपको, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट ट्रिक है ये, अगर आपको क्लिक दिख गई 4 साइजेस की, 4 उसमें नए कलर लगेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर हर एक दूसरे से तो कनेक्टेड है,
ठीक है, हमें तो वैसा कलर देना ना, भी कलर यहाँ पे वैसे देने होते हैं कि दो बंदे कनेक्टेड ना हो, ठीक है, तभी सेम कलर देंगे, तो 4 नए कलर वहां पे लगेंगे। अगर आपको कोई बड़ा सा इंडिपेंडेंट सेट मिल जाए तो उसमें सेम कलर डाल दो, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेट का मतलब तो कनेक्टेड है ही नहीं एक दूसरे से, एडजेसेंट है ही, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे क्रोमेटिक नंबर हमने बेसिक किया, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है इसके बाद आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी, वो हम कल डिटेल में करेंगे। डिग्री सम फॉर्मूला से बेस पे क्वेश्चन आएंगे, वो हम डिटेल में करेंगे। पाथ आपका बहुत डिटेल में स्पेशल मेंशन किया गया, वो हम बहुत डिटेल में करेंगे। ये मैंने आज इसलिए कर दिया क्योंकि ये हमें मतलब इतना पेपर में नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मेंशन नहीं है, पर ये ग्राफ की बेसिक प्रॉपर्टी है और उन्होंने आपके पहला टॉपिक डाला है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ चैप्टर में ये सब आता है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, और फिर आपका एंड वाला टॉपिक है एलेरियन सर्किट, वो उस पे क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं। सबसे मतलब टेढ़ा टॉपिक माना जाता है एलेरियन सर्किट, वो हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। सर्किट्स मेंशन है, ठीक है। तो आज हमने की बेसिक डेफिनेशन, कल हम शुरू करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ, और डिग्री सम फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इनके बेस पे आप काफी सारे एमसीक्यूज बनते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके डाउट साथ के साथ क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चली जाए। कोई भी डाउट हो प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।